थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया हो कि आज हम क्या करने वाले हैं। एंड आज हम करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 या सोलो लेवलिंग चैप्टर 11 का पूरा प्रॉपर ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन। एंड सोलो लेवलिंग करेंटली एनिमेट भी हो रहा है एंड उसकी पूरी एनिमे बन रही है एंड सोलो लेवलिंग में बहुत ज्यादा फायर चल रहा है। तो आई नो आप सब जानना चाहते हैं कि इसकी स्टोरी में आगे क्या होता है, तो हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन सीरीज। तो जैसे इस वीडियो में 25 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट चैप्टर तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 25 लाइक्स। 25 लाइक्स बहुत ज्यादा कम होती है एंड प्लीज 25 लाइक्स पूरे कर देना। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 11। एंड इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप बताते हैं चैप्टर 10 का एंड एपिसोड नंबर 3 का। तो एपिसोड नंबर 3 एंड चैप्टर 10 के एंड में हमने देखा था कि हमारा हीरो जिन्वू को सब डंजन में अकेले छोड़ के चले जाते हैं एंड वो अकेले डेथ का वेट कर रहा होता है, बट वो चाहता है कि वो कभी ना मरे। वो ये भी कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ एंड मैं इस डंजन से जिंदा वापस जाना चाहता हूँ एंड फिर से एक बार मौत को धोखा देना चाहता हूँ। एंड देन हम चैप्टर 11 एंड देन हम देखते हैं एक गेमिंग विंडो। एक विंडो ओपन होती है हमारे जिन्वू के सामने एंड वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वेलकम प्लेयर। एंड देन जिन्वू अचानक से जागता है और वो खुद को पाता है एक हॉस्पिटल में एंड उसे लगता है कि जो भी कुछ दिन पहले हुआ था वो एक ड्रीम था। एंड वो अचानक से उठता है एंड जैसे उठता है उसे लगता है कि सब कुछ एक ड्रीम था एंड वो खुद एक क्वेश्चन कर रहा होता है क्या वो सच था या वो एक ड्रीम था। देन वो रियलाइज करता है कि वो एक हॉस्पिटल में है एंड तभी गेट से कुछ लोग अंदर आते हैं एंड वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या अब तुम ठीक हो। एंड तभी जिन्वू रिप्लाई करता है कि आप लोग कौन हैं। एंड वो लोग जवाब देते हैं कि वी आर सॉरी कि हमने आपको सरप्राइज कर दिया। एंड वो अपना एक कार्ड हमारे जिन्वू को पास करते हैं एंड जिन्वू से देखता है एंड वहाँ लिखा रहता है द कोरियन हंटर गिल्ड इंस्पेक्टर्स। एंड वहाँ पे कोरियन हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर्स आए हुए होते हैं एंड जिन्वू को पता चलता है कि वो 3 दिन तक के लिए सोता रहा एंड वो तुरंत ही पूछता है कि मिस जूही एंड मिस सॉन्ग के साथ क्या हुआ था एंड क्या वो सही है कि नहीं है। एंड वो हंटर एसोसिएशन के लोग रिप्लाई करते हैं कि वो ठीक है बट वो बताते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था एंड अब वो शायद रिटायरमेंट ले लेंगे। एंड मिस जूही उस इंसिडेंट के बाद एक ट्रॉमा में चल गई है एंड स्टिल उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ट्रॉमा के लिए। एंड वो ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि ये अब अनसर्टेन है, जितने भी लोग बाहर आए हैं वो वापस हंटर्स का काम करेंगे। एंड तभी वो ऑफिसर कहता है इस डबल लेयर डंजन से निकलने वाले लोगों के नंबर टोटल 6 है। एंड वो कहते हैं कि डंजन से बहुत ज्यादा खतरा रहता है एंड सभी हंटर्स कभी डंजन में बहुत ज्यादा सेफ नहीं रहते, बट इस तरह के तरीके का मैसेकर बहुत ही ज्यादा रेयर है इवन इन डंजन। एंड वो बताते हैं कि जैसे ही इंस्पेक्टर्स एंड व्हाइट टाइगर गिल्ड जब वो सीन पे पहुंचता है वहां पे सिर्फ जिन्वू ही उसे मिलते हैं एंड उसके अलावा कोई नहीं। एंड वो पूरा रूम खाली रहता है। उस रूम में ना कोई स्टैचू, ना कोई गॉड, ना कोई ब्लड एंड ना ही कोई डेड बॉडीज भी मिलते हैं। एंड तभी जिन्वू चिल्ला के बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लड था एंड वहाँ पे एक मैसेकर हुआ था एंड वहाँ पे बहुत ही डरावने स्टैचूज थे। बट वो ऑफिसर रिप्लाई करता है कि हमें भी पहले ये विश्वास नहीं हुआ था, बट जितने भी लोगों ने गवाही दी है उन्होंने भी यही कहा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े स्टैचूज थे, बट सच्चाई यही है कि वहाँ पे कोई स्टैचूज नहीं है एंड हमें ये लगता है कि वो स्टैचूज वहाँ से गायब हो चुके हैं। एंड तभी एक ऑफिसर आगे बढ़ता है एंड वो बोलता है कि ये हमारी एक थ्योरी है, बट ऐसा हो सकता है जिन्वू तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। एंड तभी जिन्वू अचानक सोचता है डबल अवेकनिंग। तभी हमें इस वर्ल्ड के थोड़े से रूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं कि जितने भी हंटर्स रहते हैं उन्हें एक टाइम पे एक अवेकनिंग मिलती है और एक पावर मिलती है जहाँ पे वो अपने पावर्स को एक्सप्लोर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड इस अवेकनिंग के बाद जनरली किसी भी हंटर को कोई अवेकनिंग नहीं मिलती है एंड वो जिस स्टेज पे रहते हैं उसी स्टेज पे अटक जाते हैं। बट कुछ स्पेशल केसेस में कुछ हंटर्स को डबल अवेकनिंग भी मिलती है जहाँ पे उनके पावर्स सेकेंड टाइम बढ़ाए जाते हैं, सेकेंड टाइम बढ़ जाते हैं। एंड इस अवेकनिंग के बाद बहुत सारे सी रैंक के हंटर्स डायरेक्टली ए रैंक के हंटर्स बन जाते हैं एंड बहुत सारे ए या बी रैंक के हंटर्स डायरेक्ट एस रैंक के हंटर्स बन जाते हैं। एंड ऑफिसर्स उसके सामने एक मैजिक डिटेक्टर या पावर डिटेक्टर रखते हैं एंड वो बोलते हैं कि जिन्वू को सिर्फ जिन्वू तुम बस अपना हाथ इसके ऊपर रख दो एंड हम सारा काम कर देंगे। एंड देन हम उस ऑफिसर के थॉट्स पढ़ पाते हैं जब वो हंटर डिस्क्राइब करता है कि जैसे मॉन्स्टर उस डबल डंजन में थे कोई भी नॉर्मल बंदा उसे सरवाइव नहीं कर सकता था। उसे सरवाइव करने के लिए या क्लियर करने के लिए उन्हें बहुत सारे ए रैंक या एस रैंक के हंटर्स की जरूरत पड़ती है उसे सॉल्व करने के लिए। एंड उस जगह से
से बाहर आना एंड उस जगह के सारे मॉन्स्टर का डिसअपेयर होना। एंड यही सब सिचुएशन के वजह से उस ऑफिसर को शक हो रहा था कि जिन्वू ने डबल अवेकनिंग रिसीव की है। बट देन हमें वो रिजल्ट दिखाया जाता है उसके पावर का एंड वो होता है सिर्फ 10। जिन्वू का पावर लेवल सिर्फ 10 था एंड वो ये मन में सोचता है कि जितने भी लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स रहते हैं उनकी पावर एटलीस्ट 70 रहती है, बट इसकी पावर तो उससे भी कम है। एंड देन जिन्वू अचानक से रिजल्ट के लिए पूछता है एंड वो हंटर्स ये बोल के चले जाते हैं कि हमें लगता है हमने आपको गलत रीजंस के लिए सस्पेक्ट कर लिया था। एंड वहीं पे हमारे जिन्वू बोलता है कि डैम नथिंग, इन्होंने मुझे बस ऐसे ही परेशान कर दिया। बट देन हमारा जिन्वू अचानक से बोलता है क्या इन्हें इसके बारे में पता नहीं चला, क्या ये लोग इस चीज को नहीं देख पाए। वो बात कर रहा होता है अपने उसी मैजिक विंडो के बारे में जो उसके सामने थी, बट उसे लग रहा था कि शायद ऑफिसर्स ने इसे नोटिस नहीं किया है। एंड देन वो अपने पैर की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि मेरे जो पैर कट गया था वो पूरी तरीके से हील्ड है एंड जो मेरे चेस्ट में इंजरी आई थी वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। एंड देन उसे फिर ये कंफ्यूजन होता है कि जो सब भी हुआ था वो एक ड्रीम था या रियलिटी। एंड वो सोचता है कि मैं इस मैजिक विंडो के बारे में उन ऑफिसर्स को बताना चाहिए था या नहीं। एंड वो बोलता है कि शायद सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ एंड कोई और नहीं। एंड देन वो उस स्क्रीन पे क्लिक करने की कोशिश करता है बट उससे कुछ नहीं होता है, वो किसी भी बटन को क्लिक नहीं कर पाता है। एंड वो बोलता है कि शायद ये एक टच स्क्रीन नहीं है। एंड देन वहीं पे हमें एक आवाज सुनाई देती है, ब्रदर ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। एंड हमें पता चलता है कि ये जिन्वू की बहन है जीना। एंड वो बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कहीं तुम्हें सर पे चोट तो नहीं लग गई है। एंड वो चिल्ला के जिन्वू को बोलती है कि मैंने तो बोला था कि अब इंजर्ड होना बंद कर दो, डंजन में जाना बंद कर दो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। एंड वही हमारा जिन्वू उसे सॉरी बोलता है एंड उसकी बहन बोलती है कि साथ जितने भी बाकी लोग थे वो बिना इंजरीज के वापस आ चुके हैं, सिर्फ तुम ही क्यों हो जो बार बार इंजर्ड हो जाते हो। एंड तभी जिन्वू ये सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी बहन को पीछे छोड़ दिया था एंड मैं मरने वाला था। एंड देन उसकी बहन उसे ये धमकी देती है कि एंड अगर तुम एक बार फिर से इंजर्ड होकर बाहर आए तो मैं अपनी स्टडिंग छोड़ दूंगी एंड मैं कोई काम स्टार्ट कर दूंगी जिसकी वजह से तुम्हें हंटर ना बनना पड़े। एंड देन हमारा जिन्वू एक अजीब सी वॉइस में जिना से बोलता है कि सिस्टर कि जीना क्या तुम इसे देख सकती हो। एंड उसकी बहन पूछती है कि क्या। एंड तब उसे पता चल जाता है कि जीना भी इस मैजिक विंडो को नहीं देख सकती है। एंड तभी वो जीना से पूछता है कि अगर कोई गेम में अनरीड मैसेज पड़ रहा हो तो तुम उसे कैसे रीड करोगे। एंड तभी जीना रिप्लाई करती है एंड तभी जीना उसे बताती है कि अगर कोई गेम में अनरीड मैसेज हो तो तुम्हें सबसे पहले मेल बॉक्स को ओपन करना पड़ता है उसे पढ़ने के लिए। एंड तभी जिन्वू बोलता है ओपन द मेल बॉक्स। एंड वहीं पे एक मैसेज आया होता है उसी मैजिक स्क्रीन में। एंड वहीं पे हमारे जिन्वू देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वेलकम प्लेयर कि तुम्हारा डेली क्वेस्ट अभी भी रिमेनिंग है टू बीइंग स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो डेली क्वेस्ट रिक्वायर्ड है वो अभी भी अनफुलफिल्ड है। एंड तभी हमारे जिन्वू सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई। तभी वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से घूम के आता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं जिना हॉस्पिटल से चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ। एंड तभी हम देखते हैं उसी मैजिक विंडो को एंड वहाँ पे लिखा हुआ रहता है द सिस्टम विल हेल्प द प्लेयर्स ग्रोथ। एंड इसका मतलब कि सिस्टम हमेशा प्लेयर की हेल्प करेगा उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं सिस्टम में एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि उसी स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता है कि अगर प्लेयर ने सिस्टम की बात नहीं मानी तो उसे एक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट वहाँ पे ये भी लिखा आता है योर रिवॉर्ड हैज अराइव्ड। एंड तभी हमारा जिन्वू बोलता है कि आई कांट। एंड तभी हमारा जिन्वू ये बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी विंडोज ये क्या कह रही है। एंड तभी उसे याद आता है कि जब उसे सब मरने के लिए छोड़ दिए थे उस सैक्रिफाइसिंग अल्टर पे तब उसे एक सेम तरह की विंडो दिखाई दी थी। एंड तभी जिन्वू उसी मैसेज को पढ़ता है एंड वहाँ पे लिखा हुआ रहता है प्रिपेयरिंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब कि वो मैसेज ये कहना चाहता है कि जिन्वू को अब स्ट्रॉन्ग बनने की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड वहीं पे जिन्वू से चेक करता है एंड वहाँ पे बहुत सारे डेली क्वेस्ट दिए हुए रहते हैं 100 पुशअप्स एंड 200 कर्लअप्स 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग। एंड इतने सारे एक्सरसाइज को देख के जिन्वू इसे एक मजाक समझता है एंड इसे छोड़ देता है। एंड वो बोलता है कि जो कोई हॉस्पिटल में उसके पास कतई इतनी पावर नहीं है कि वो ये सब कर सके। एंड वो ये सोच के सो जाता है कि नींद से उठूंगा तो फिर इसके बारे में सोचूंगा। एंड वो सो जाता है। एंड देन हम एक वार्निंग पढ़ते हैं उसी स्क्रीन पे कि अगर प्लेयर ने इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो उसे एक पनिशमेंट मिलेगी। एंड हम इसी मैसेज को बार बार देखते हैं एंड देन उस क्लॉक का कलर चेंज होने लगता है एंड टाइम रेड हो जाता है। एंड देन उसी मैजिक विंडो पे एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि प्लेयर ने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है इसीलिए उसे पेनल्टी जोन में। एंड देन वो उठता है एंड देखता है अचानक से एंड चारों तरफ सैंड ही सैंड पड़ी हुई रहती है। एंड वो तुरंत घबरा जाता है कि मैं हॉस्पिटल में था, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। एंड देन वो बोलता है दिस प्लेस इज अ डेजर्ट। एंड उसे फिर से लगता है कि वो एक ड्रीम में एंड ये सब कुछ रियल नहीं है।
एंड देन वो पीछे देखता है एक जाइंट सेंटीपीड जिन्वू के पीछे, एक जाइंट सेंटीपीड जिन्वू के पीछे खड़ी रहती है एंड जिन्वू का वहीं पे पसीना निकल जाता है एंड वहीं पे लिखा हुआ रहता है पेनल्टी क्वेस्ट, उसे सर्वाइव करना है यहाँ पे 4 आवर्स। एंड वहीं पे हम देखते हैं एक टाइमर भी चला हुआ रहता है एंड जहाँ पे 3 घंटे 59 मिनट्स रिमेनिंग। एंड वहीं पे हम दोबारा से मॉन्स्टर को देखते हैं जो जिन्वू को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है एंड जिन्वू बोलते हैं तुम मजाक कर रहे हो है ना। एंड देन यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो जैसे ही 25 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट चैप्टर तुरंत अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज 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 लाइक कर देना। एंड अगर आपको एनिमे से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यहाँ पे सोलो लेवलिंग में बहुत सारे वीडियोस में आने वाले हैं एंड अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके एनिमे को ब्रेक डाउन भी करके अपलोड करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड कोई तगड़ा सा कमेंट भी करके जाना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।